नमस्कार। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय थ्रेड थ्योरी के पाठ्य प्रसंग डार्ट के विषय में आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। डार्ट आज का विषय हमारा है डार्ट। डार्ट के परिचय, डार्ट का अंकन मतलब उसको कैसे मार्किंग करते हैं, डार्ट के प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर डार्ट का महत्व, डार्ट का महत्व क्या होता है, डार्ट डालने से उसके क्या लाभ हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है डार्ट का परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव का शरीर सपाट नहीं होता है, इसमें शरीर में उभार और दबाव रहते हैं। तो उसके लिए जब हम शरीर पर कपड़ा पहनते हैं, परिधान पहनते हैं, तो उसमें शेप देने के लिए हम डार्ट का प्रयोग करते हैं। यह परिधान निर्माण एक अनिवार्य हिस्सा है, यह परिधान का निर्माण करने का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि वे सपाट कपड़े को एक आकार देने की अनुमति देते हैं। जब हम कपड़े पर डार्ट डाल देते हैं तो उसमें एक खुलनेस आ जाती है, आकार आ जाता है, उभार आ जाता है, जो शरीर को अच्छी तरह से फिट करता है। डार्ट शरीर को फिट करने के लिए कपड़े को आकार देने में मदद करते हैं और इस तरह पहनने वाले को आराम प्रदान करते हैं। वे प्राकृतिक शरीर घटता को परिपूर्ण प्रदान करते हैं। जो हमारा शरीर होता है उसको परिपूर्ण करने के लिए हम डार्ट का प्रयोग करते हैं। डार्ट का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। गारमेंट में 1 से 2 या 3 जगह पर ही डार्ट का प्रयोग हम करते हैं, जैसा कि सजावटी उद्देश्य के लिए डिजाइन लाइन प्रदान करना, डार्ट्स की फिटिंग, मार्किंग, स्टिचिंग और प्रेसिंग सही तरीके से की जानी चाहिए। डार्ट का प्रयोग हम बस्ट लाइन पर, वेस्ट लाइन पर, हिप लाइन पर, एल्बो पर, इन जगहों पर हम डार्ट का प्रयोग करते हैं। और डार्ट की फिटिंग सही होनी चाहिए, मतलब डार्ट की जो स्टिच है वो सही प्रकार से होनी चाहिए, उसमें कोई भी पतलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी झोल नहीं मारना चाहिए, स्टिच टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और एक सीध में बराबर से होनी चाहिए। और उसको जब प्रेस करेंगे, अगर हम उसको सही तरीके से प्रेस नहीं करेंगे तो वो डार्ट सही तरीके से बैठेगी नहीं, मतलब उसमें कहीं ना कहीं इधर उधर पतली दिखाई पड़ेगी। ये फोटो में आप जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसमें एक गलत का निशान लगा है और एक सही का। गलत का निशान, जैसा कि ये ड्रेस आप देख रहे हैं, इसमें डार्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। डार्ट का प्रयोग ना करने से इसमें फिटिंग नहीं सही आई है, लूजनेस बहुत है और कपड़ा सीधा सीधा ही है। और दूसरा जो सही का निशान लगा हुआ है उसमें डार्ट का प्रयोग किया गया है, जिससे ड्रेस का एक अच्छा शेप आया है और वो पहनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। डार्ट की मार्किंग हम कैसे कर सकते हैं? डार्ट की मार्किंग, अगर आपने कोई भी गारमेंट बनाया, गारमेंट में 2 भाग होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक, और फ्रंट को भी 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि दाहिना और बायां। दाहिना, अगर हमने दाएं भाग में निशान लगाया है तो बाएं भाग में भी वैसे ही डार्ट के निशान लगे होने चाहिए। तो इसको निशान लगाने के लिए, मार्क करने के लिए हमें उसका निशान दूसरी तरफ भी वैसे ही लगाना पड़ता है। तो कैसे हम लगाएं, उसको स्थानांतरित हम कैसे करें? यदि आप सिलाई डार्ट के लिए नए हैं तो आपका पहला सवाल यह होगा कि मैं कपड़े पर अपना पैटर्न
अपने पैटर्न पर उन डार्ट मार्किंग को कैसे स्थानांतरित करें। यहाँ पर 3 तरीके बताए जा रहे हैं। पहला तरीका है, पहली विधि है, जो सबसे तेज विधि है, वह पैटर्न में कटौती का उपयोग करता है। कटौती मतलब कि कटिंग कटिंग करके हल नॉचेस भी लगा के हम मार्क कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। डार्ट पॉइंट से डार्ट लेग सीधा सीधा आता है, डार्ट इंटेक को पॉइंट करते हुए कटिंग के द्वारा। फिर दूसरा है कार्बन पेपर के द्वारा। कार्बन पेपर जैसा आप जानते हैं कि उसका यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले हम नीचे एक कपड़ा लगाते हैं, जो पहला पार्ट होता है जिस पे हमें निशान लगाना है, उभार कर लगाना है। और दूसरा बीच में हम कार्बन पेपर रखते हैं और उसके ऊपर जिस पर निशान लगा है हम उसको रख देते हैं और उससे हम डार्ट का निशान लगा देते हैं, जो कार्बन के द्वारा हमारे दूसरे पार्ट पर चिन्हित हो जाता है। तीसरी विधि है पिन का उपयोग करते हुए। पिन का उपयोग करते हुए हम डार्ट पॉइंट पर और डार्ट इनटेक पर निशान पिन लगा लेते हैं और उसी के द्वारा वहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। ये 2-3 तरीके होते हैं। इनमें हम चॉक का प्रयोग करते हैं, पेन पेंसिल का प्रयोग करते हैं, मार्कर का प्रयोग करते हैं। इन सब का प्रयोग करते हुए हम डार्ट को चिन्हित करते हैं। अब डार्ट कितने प्रकार के होते हैं? डार्ट 7 प्रकार के होते हैं, जो गारमेंट बनाने में बहुत ही सहायक होते हैं। सबसे पहला है सादा डार्ट, जो नॉर्मली हम सब कहीं प्रयोग करते हैं। सादा डार्ट आमतौर पर डार्ट का पहला प्रकार है, जिसे लोग सिलाई करना सीखते हैं, क्योंकि वे सबसे आम है। प्लेन डार्ट का प्रयोग प्लेट्स सेम बनाने के लिए किया जाता है, जो कपड़ों के पैटर्न के बस्ट और हिप भागों में पाए जाते हैं। प्लेन डार्ट सबसे पहले बस्ट और हिप पर, ज़्यादातर हम यहीं पर यूज़ करते हैं। दूसरा है बस्ट डार्ट। बस्ट डार्ट का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कपड़ों के सबसे ऊपर और चोली वाले हिस्से महिलाओं के फिंगर के लिए फिट हैं। बस्ट डार्ट थोड़ी सी चौड़ी डार्ट होती है, उसमें मार्जिन उतना रखा जाता है जैसे कि बस्ट का मेजरमेंट और वेस्ट का मेजरमेंट दोनों को माइनस करके, और जो भी उसका मार्जिन आता है उसको हम डार्ट इंटेक में डिवाइड कर देते हैं और से निशान लगा के हम बस डार्ट बना लेते हैं। फ्रेंच डार्ट कैसे बनाई जाती है? इन डार्ट का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है कि महिलाओं पर टॉप्स की औपचारिकता हो। वे एक शीर्ष के निचले कमर के क्षेत्र से शुरू होते हैं और बस क्षेत्र के ऊपर खत्म होते हैं। फ्रेंच डार्ट साइड सीम से स्टार्ट होता है और बस्ट पॉइंट तक जाता है। ये एक तिरछी डार्ट होती है, जो कि बस्ट की फिटिंग बहुत अच्छी, बस्ट के जगह पर बहुत अच्छी फिटिंग देता है। कमर डार्ट यानी कि वेस्ट डार्ट कमर डार्ट सरल डार्ट होती है, जो बिना स्कर्ट और पतलून में पाए जाते हैं। तो एक स्कर्ट में और पैंट में इन सब में डाली जाती है वेस्ट डार्ट, जो वेस्ट से स्टार्ट होकर और हिप लाइन तक आती है। इससे कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, हिप लाइन की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, इसीलिए इसको वेस्ट डार्ट कहते हैं। कोहनी की डार्ट जैसे कि आप बाजू देखते हैं, हाथ हमारा मूवमेंट करता है और जो बहुत ज़्यादा फिटिंग की आस्तीन पहनते हैं हम, तो उसमें हमें कोहनी पर एक जो जितना भी मार्जिन होता है फैब्रिक का, उसको वहाँ पर कम करने के लिए हम यहाँ पर फिटेड आस्तीन में कोहनी की डार्ट या एल्बो डार्ट हम बनाते हैं, जो कि हमारे स्लीव के फ्रंट पार्ट पर बनती है। डबल डार्ट डबल पॉइंटेड डार्ट बोलते हैं इसे।
फिश डार्ट भी इसे बोली जाती है। ये दो डार्ट एक को साथ ये जैकेट के केंद्र को आकार देने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। डबल पॉइंटेड डार्ट बस पॉइंट से स्टार्ट होकर वेस्ट लाइन से फिर हिप लाइन इस तरह से बनती है और इसका आकार कुछ फिश की तरह होता है, जैसे फिश का मुंह आगे पतला फिर चौड़ा और फिर वो पतला हो जाता है। इसी तरह से बस पॉइंट पे सबसे कम, उसके बाद वेस्ट पर ज़्यादा और हिप लाइन पर कम, इस तरह से करके ये डायमंड शेप में आती है। इसको डबल पॉइंटेड डार्ट, डबल डार्ट या फिश डार्ट कहा जाता है। घुमावदार डार्ट इसको कर्व डार्ट कहते हैं। एक डार्ट घुमावदार होता है जब आपको वह आकार देने के लिए उत्तल या अवतल सीधे के बजाय किया जाता है, जो आपको आवश्यक आकार देता है। ये कर्व होता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग बस लाइन पर किया जाता है। कंटूरिंग में इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। एक हल्का सा घुमाव करके, जैसे कि डार्ट नॉर्मली सीधी होती है, इसका शेप घुमावदार होता है और इसका प्रयोग बस लाइन पर किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, साड़ी डार्ट है, प्लेन डार्ट, और इसको इस तरह से स्टिच किया जाता है। इसमें कैसे स्टिच किया जाता है वो दिखाया गया है। ये डार्ट कैसी होती हैं, बस डार्ट ये बताया गया है। इसमें बीच में हेंटेक है, फोल्ड लाइन है, डार्ट लेग है, ये बस डार्ट है। फ्रेंच डार्ट जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, साइड सीम से स्टार्ट होकर बस पॉइंट तक आई हुई है। इससे ड्रेस की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसका प्रयोग डिज़ाइनर कपड़ों में किया जाता है। डबल पॉइंटेड डार्ट, डबल डार्ट, फिश डार्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ड्रेस में बस पॉइंट से शुरू होकर वेस्ट लाइन से शुरू होकर हिप लाइन तक डबल पॉइंटेड डार्ट आती है। इसका प्रयोग शोल्डर से नी लेंथ वाले गारमेंट में ज़्यादातर किया जाता है, जिससे कि गारमेंट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। घुमावदार डार्ट या कर्व डार्ट, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आधे चंद्रमा की तरह है और इसको कटिंग करके, अगर आप कटिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत हल्की डार्ट है, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो आप नॉचेस भी लगा के इसको शेप दे सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। ये डार्ट है, इसमें आप जैसा कि ऊपर देख रहे हैं, डार्ट इन लेस ईज, जहाँ पर सबसे कम ईज है, यहाँ पे सबसे कम मात्रा में फैब्रिक लिया गया है, स्टिच करते करते वो बहुत कम आ जाता है। उसके बाद बीच में जो सबसे ज़्यादा कपड़ा लिया जाता है, जो हमारा मार्जिन होता है वेस्ट और बस्ट के बीच का। फिर ये 1 पॉइंट डार्ट हो गया और ये 2 पॉइंट डार्ट। 2 पॉइंट डार्ट में लेस, मोर एंड लेस, इस तरह से ये डार्ट बनाई जाती है। बॉडीज ब्लॉक में कहाँ कहाँ पर डार्ट यूज़ की जाती है? फ्रंट का है ये, इसमें साइड सीम की फ्रेंच डार्ट, बेस डार्ट और बस डार्ट, और इसके पॉइंट दिए हुए हैं, बस पॉइंट, डार्ट इनटेक, डार्ट लेग। डार्ट लेग किसे कहते हैं? जो दो लाइन होती हैं जिन पर हम स्टिच करते हैं, वो दोनों लाइन को हम डार्ट लेग कहते हैं। डार्ट इनटेक, डार्ट लेग के बीच की जो भी दूरी होती है उसको हम डार्ट इनटेक कहते हैं। डार्ट पॉइंट, बस्ट पॉइंट से टाइवेट या 1 इंच की दूरी पर डार्ट पॉइंट लगाया जाता है। ये सारे पॉइंट हैं जिससे हमें डार्ट बनाने पे आसानी होगी और हमें डार्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि डार्ट लेग, डार्ट इनटेक, डार्ट पॉइंट और बस पॉइंट, ये सारे पॉइंट हैं डार्ट के। फिर डार्ट डालने से, गारमेंट में डार्ट बनाने से उसका क्या महत्व है, वो कैसे हमारे लिए उपयोगी हो सकता है,
इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह विशेष रूप से महिलाओं के कपड़ों के लिए उपयोग किया जाता है। डार्ट का प्रयोग ज़्यादातर महिलाओं के कपड़ों में प्रयोग किया जाता है। यह कपड़े की बर्बादी को बचाता है और अतिरिक्त कपड़े को हटाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। डार्ट को 2 आयामी आकृतियों और 3 आयामी आकृतियों में बदलने और शरीर के करीब कपड़े फिट करने की आवश्यकता होती है। डार्ट से हम क्या करते हैं, डार्ट जब हम गारमेंट में डालते हैं तो वो फैब्रिक 2D होता है और 2 आयामी होता है। जब हम उसको डार्ट को गारमेंट में प्रयोग करते हैं तो वो हमें 3D का इफेक्ट देता है। डार्ट डालने से फुलनेस आती है, फुलनेस से शरीर में गारमेंट की फिटिंग अच्छी आती है। इस तरह से डार्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है गारमेंट में। अगर डार्ट हम यूज़ नहीं करते हैं तो गारमेंट की फिटिंग सही नहीं आती है। लास्ट में डार्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। डार्ट के यूज़ से आप एक अच्छा गारमेंट बना सकते हैं और उस गारमेंट को आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं और ड्रेस बनाने के क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आपको अनुभव धीरे धीरे ही प्राप्त होगा और कार्य करने से ही कार्यकुशलता आती है। रचनात्मक आपको जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आप रचनात्मक होते चले जाएंगे और आप अपने कार्य में कुशल होते चले जाएंगे। और ड्रेस मेकिंग ट्रेड से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप एक अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर, सलाहकार और एक अच्छे बुटीक भी आप चला सकते हैं। डार्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इसके लिए आप ड्रेस मेकिंग थ्योरी की एक बुक आती है प्रिया गर्ग की, आप उससे जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको डार्ट के विषय पर जानकारी दी, इसका प्रशिक्षण आपको मैंने दिया, प्रदान किया। आशा करती हूँ यह प्रशिक्षण आपको समझ में आया होगा और आपके भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।